अष्टमी है, रात के 12 बजे हुए हैं, दिन है बुधवार, रोड़ी नक्षत्र है। भगवान चल करके आज आधी रात के समय महाराज जेल में आ गए हैं। भगवान चतुर्भुजी रूप धारण करके, जो चतुर्भुजी रूप को धारण किया, विशाल रूप है भगवान का। आज देवकी वसुदेव जेल में सो रहे थे। भगवान ने आवाज लगाई, देवकी वसुदेव अपनी आंखें खोला। देवकी वसुदेव ने आंखें खोली। जो आंखें खोल करके देखा कि जेल में एक बहुत भयानक सा तेज है, प्रकाश है। देवकी वसुदेव एकदम से उठ पड़े। क्या देखा कि महाराज सामने 4 भुजाएं धारण किए हुए हैं, चतुर्भुजी भगवान नारायण खड़े हैं। आज देवकी वसुदेव महाराज भगवान के चरणों में गिर पड़े। देवकी वसुदेव ने कहा, कहिए प्रभु, आपने हमें दर्शन क्यों दिए और क्या आदेश है हमारे लिए? भगवान ने जवाब दिया, देवकी वसुदेव, आदेश तो एक है कि मैं अब यहाँ पर अवतार लेकर के आऊंगा, तो तुम ऐसा करना कि हमें जेल में मत रखना, हमें तुम रात ही रात गोकुल में बाबा नंद के यहाँ पर पहुँचा देना। देवकी कहने लगी, ठीक प्रभु, पहुंचा देंगे। अब देवकी कहने लगी, जब बताओ पहुंचा तो दिए, तुम्हें दिए, लेकिन तुम्हारा विशाल रूप है, 4 भुजाएं हैं, तुम्हें बताओ कैसे पहुंचाई? तो देवकी भगवान बोले, तो क्या करें? देवकी बोली, अपना बाल रूप धारण करो। तो भगवान ने क्या किया? परीक्षित महाराज के अपना बाल रूप धारण कर लिया, छोटे से बालक बन गए और देवकी की गोद में आ गए। बोलिए भगवान की। जो देवकी की गोद में आए, अब भगवान बोले, देवकी अब पहुंचवाए दे। तो देवकी बोली, जब बताओ पहुंचवाए तो दिए, पहले तुमने हमें रोए के दिखाओ, पहले तुम हमें रोए के दिखाओ। भगवान बोले, देवकी रोए तो हम कबहू नहीं। देवकी बोली, अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम्हें हम रोवाए देवे। भगवान बोले, रोवाओ। सो महाराज देवकी ने भगवान एक तमाचा दिया, सोई भगवान रोने लगे। आज जब भगवान रोए तो देवकी ने एक बात और कही, प्रभु जब बताओ कि हमारे हाथ पैर में बेड़ियां पड़ी हैं, द्वार पर फाटक पर द्वारपाल खड़े हैं, तो बताओ हम कैसे जाएं, फाटक बंद है। तो भगवान की माया, हाथ पैर में से बेड़ियां टूट गई। महाराज फाटक अपने आप खुल गए, जितने पहरेदार थे सो सब सो गए। सभी लोग बोलेंगे, बाबों की रात उसे कंस को पता चल गई तो कंस भगवान को छोड़ेगा नहीं। आपने ले जाओ और ले जाकर के गोकुल में छोड़ आओ। और देवकी रो करके बोली,